हे गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। क्या हाल है भाई सब लोगों के? आई होप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ओके देन, सबसे पहले हम लोग हमारी प्रथा निभाएंगे कि भाई लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे और तुमको पता है कि तुमको क्या करना है। खैर, लास्ट क्लास में हम लोगों ने सप्लाई वाला पार्ट जो था, बेसिक्स वाला पार्ट कंप्लीट करे थे। फैक्टर्स डिटरमाइनिंग सप्लाई, उसके बारे में बात करे थे कि भाई कौन से फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से सप्लाई क्या होता है, अफेक्ट होता है। टी प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, कि भाई प्राइस अगर कम होती है तो प्रॉफिट भी कम होगा, सप्लाई भी क्या कर देगा, कम कर देगा। प्राइस अगर बढ़ती है तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा, सप्लाई क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली वो सप्लायर बढ़ा देगा। प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज की वजह से भी इनवर्स रिलेशनशिप होती है कि प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज अगर बढ़ रही है सप्लाई कम हो जाएगा, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज अगर कम हो रही है तो सप्लाई बढ़ जाएगा। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उसके ऊपर भी डिपेंड करती है बहुत सारी चीजें कि उसके अंदर क्या है। अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की प्राइसेस जो है वो कम हो रही है तो सप्लाई बढ़ जाएगा। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की कॉस्ट अगर बढ़ रही है तो भाई वो सप्लाई कम कर देगा। ऑल डिपेंड्स अपॉन व्हाट, प्रॉफिट। फिर हमने स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी भी बात करे थे कि आउटडेटेड टेक्नोलॉजी अगर आप यूज करते हो, सो आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज करने की वजह से आपका जो सप्लाई होता है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। ठीक है, क्योंकि आपको खर्चा भी ज्यादा लगता है, आपकी मशीन भी उतना काम नहीं करती है प्रॉपरली, कैपेसिटी भी नहीं रहती है। बट अगर आप अपडेटेड इनोवेटेड टेक्नोलॉजी यूज करते हो, सो फॉर अपडेटेड टेक्नोलॉजीज आपका जो प्रॉफिट है वो क्या हो जाता है, सॉरी, आपका जो कॉस्ट है वो क्या हो जाती है, कम। कॉस्ट कम होने से प्रॉफिट बढ़ जाता है। दूसरी, कैपेसिटी भी साथ में क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो भी सप्लाई आप क्या कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। गवर्नमेंट पॉलिसीज, नेचुरल फैक्टर्स, अदर फैक्टर्स इफ दे आर इन आर फेयर्स। ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसी और नेचुरल फैक्टर्स खासकर मैं बोलूं, सो इफ दैट फैक्टर्स आर इन फेवर ऑफ सप्लायर, सो अगर वो सप्लायर के फेवर में है तो बट ऑब्वियस सी बात है सप्लायर सप्लाई क्या करेगा, बढ़ाएगा। इफ अगेंस्ट में है तो सप्लायर सप्लाई क्या कर देगा, कम कर देगा। क्लियर? तो बहुत ज्यादा डिटेल में हमने ऑलरेडी लास्ट क्लास में इसको डिस्कस कर लिया, 2 बार रिवाइज करा के, अब डिस्कशन करके फायदा नहीं है। ठीक है, अब वापस से हम आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, बी पे, दैट इज लॉ ऑफ सप्लाई। दैट इज व्हाट, लॉ ऑफ सप्लाई। अब व्हाट इज लॉ ऑफ सप्लाई? एकदम उल्टा, एज लॉ ऑफ डिमांड था उसका अगर रट्टे वालों को बताओ तो रट्टे वालों के लिए तो बहुत इजी है सप्लाई। जो भी हमने लॉ ऑफ डिमांड में पढ़े थे एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट, बस हर चीज में उसका उल्टा। वो जो बोलता था ये उसका उल्टा है बस। तो मतलब लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता था, जस्ट डिवीजन के लिए रिवाइज करा देता हूं फटाफट वो भी साथ साथ में। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता था, प्राइस बढ़ेगी सप्लाई कम होगा, माय मिस्टेक, प्राइस बढ़ेगी सप्लाई, फिर सप्लाई मुंह पे आ रहा है, प्राइस बढ़ेगी डिमांड कम होगी, प्राइस कम होगी डिमांड बढ़ेगी। मतलब देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड एंड बीइंग अदर फैक्टर्स रिमेन्स द सेम। ये कौन बोलता था, लॉ ऑफ डिमांड बोलता है। लॉ ऑफ सप्लाई बोलता है कि इफ प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स सप्लाई ऑल्सो फॉल्स, इफ प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस सप्लाई ऑल्सो इंक्रीजेस, अदर थिंग्स रिमेन्स दी कांस्टेंट। मतलब सप्लाई की बात करूं अगर प्राइस और सप्लाई की, तो प्राइस और सप्लाई के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, इनवर्स रिलेशनशिप नहीं होता है। तो लॉ ऑफ सप्लाई की अगर मैं बात करूं तो लॉ ऑफ सप्लाई में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। तो फर्स्ट ये भी वही बोलते हैं लॉ ऑफ सप्लाई में, भाई अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, ये बात सुन लो कि यहां पे भी इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कंसीडरेशन में आ रहा है, जस्ट लाइक लॉ ऑफ डिमांड, यहां पे भी इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कंसीडरेशन में आ रहा है वो कौन सा ही आ रहा है, वो कौन सा ही आ रहा है, प्राइस ही आ रहा है। कोई अदर फैक्टर्स को लेके बात नहीं कर रहा हूं मैं। जो भी यहां पे भी कंसीडरेशन में फैक्टर आ रहा है वो भी कौन सा ही फैक्टर आ रहा है, प्राइस ही आ रहा है, और कोई फैक्टर नहीं आ रहा है। तो इसीलिए बोला जाता है अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, इफ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स द सप्लाई ऑफ अ क्वांटिटी विल आल्सो डिक्रीजेस, similarly if the price of a commodity increases the supply of a quantity will increases. So other things being equal there is a direct relationship between price and quantity supplied. Simple. मतलब आपको समझ इतना इजी लगेगा, देखना है कुछ है ही नहीं, सब कुछ जो हम पढ़ चुके हैं बस वही। What is this? सर ये क्या है, सप्लाई शेड्यूल। सर व्हाट इज मीन बाय सप्लाई शेड्यूल, एट डिफरेंट प्राइस लेवल ऑफ प्राइसेस व्हाट क्वांटिटी इज रेडी टू सप्लाई बाय द सप्लायर, कितनी क्वांटिटी वो रेडी है सप्लायर सप्लाई करने के लिए एट डिफरेंट लेवल ऑफ प्राइसेस। सो इन अ टेबुलर फॉर्म अगर मैं उसको लिख देता हूं, सो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, सप्लाई शेड्यूल। सो एट द प्राइस ऑफ 30 ही इज रेडी टू सप्लाई, यहां पे एस खा गया है बेचारा, बुक यहां पे ऊपर लिख लेना, ठीक है। तो एट द प्राइस ऑफ 30 सप्लाई इज 50, इफ प्राइस इंक्रीजेस 30 to 40 तो सप्लाई भी इंक्रीज हो रहा है 100, 40 to 50 सप्लाई भी इंक्रीज हो रहा है 150, 60 200, 70 250, 80 300, 90 350, 100 400। सो इफ सप्लाई इंक्रीज होते जा रहा है, इफ सप्लाई क्या होते जा रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है, तो सप्लाई के इंक्रीज होने से क्वांटिटी, सॉरी माय मिस्टेक,
वो क्या बोलते हैं ना, एक्साइटेड हो गया बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो प्राइस अगर इंक्रीज हो रही है तो प्राइस इंक्रीज होने से सप्लाई भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अगेन प्राइस अगर डिक्रीज हो रही है तो सप्लाई भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इफ़ यू वांट आप इसको उल्टा करके देख लो। ठीक है, अब मैं यहाँ पे तो नहीं दिखा पाऊंगा उल्टा करके, लेकिन आप इस बुक को उल्टा करके देखोगे तो आपको समझ में आएंगी बात कि सर आप बात सही बोल रहे हो। उल्टा करके देखोगे तो नीचे से ऊपर जाते हैं, तो 100 से 90 हुई प्राइस तो कम हुआ सप्लाई, फिर कम हुई प्राइस, सप्लाई कम हुआ, प्राइस कम हुई, 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 सप्लाई कम हुआ। सो इफ अगर आप बात कर रहे हो इन चीज़ों की तो इनसे सप्लाई प्राइस के कम होने से क्या होता है, कम होता है, प्राइस के बढ़ने से सप्लाई बढ़ता है। ठीक है, सो इफ हम उसको टेबुलर फॉर्म में शो कर देते हैं सप्लाई को, ठीक है, सप्लाई को हम टेबुलर फॉर्म में शो कर देते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, सप्लाई शेड्यूल। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, सप्लाई शेड्यूल। एट डिफरेंट प्राइसेस व्हाट क्वांटिटी द सप्लायर इज रेडी टू सप्लाई। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर? अब सप्लाई कर्व हम खुद से बनाएंगे, हम नहीं यूज करेंगे अब से बुक के कर्व। हमको अब एक्सपर्ट बनना है कर्व बनाने में, तो हमको लगता है कि हम एक्सपर्ट बन चुके हैं। ठीक है, ये हो गया मेरा y एक्सिस, ये हो गया मेरा x एक्सिस। वापस से एक डंडी इधर से, एक डंडी इधर से, ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस। ये हो गया y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस। दिस इज सप्लाई ऑन x एक्सिस एंड दिस विल बी दी प्राइस ऑन y एक्सिस। याद करो एक तरीका बताया था मैंने कोई भी कर्व बनाने के लिए, सिंपली एक सबसे पहले एक गावरानी कर्व बना लो जिससे तुम्हारे को हेल्प मिलेंगी। ठीक है, और रिलेशनशिप लिख लो। क्या है रिलेशनशिप? प्राइस बढ़ती है, सप्लाई बढ़ता है, प्राइस कम होती है, सप्लाई कम होता है। हमको मालूम है रिलेशनशिप, खत्म बात। तो प्राइस बढ़ी, सप्लाई इधर बढ़ा दिया मैंने, ये प्राइस बढ़ा, अरे यार सप्लाई बढ़ाया प्राइस बढ़ गई, सॉरी प्राइस बढ़ाया सप्लाई बढ़ गया। प्राइस कम किया ऑटोमेटिकली सप्लाई भी क्या हो गया, कम हो गया। प्राइस कम किया सप्लाई भी क्या हो गया, कम किया। प्राइस बढ़ाया सप्लाई भी बढ़ा दिया, प्राइस कम किया सप्लाई भी कम कर दिया। सो प्राइस के बढ़ने से सप्लाई बढ़ रहा है, प्राइस के कम होने से सप्लाई कम हो रहा है। ये पॉइंट्स मेरे को मिल गए, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5. These are the points. Just join that points. If you join these points, so कौन सा कर्व तुमको मिल रहा है? If you join this point, तो कौन सा कर्व तुमको मिल रहा है? तुम देख लो, हवा में उड़ता हुआ जा रहा है, नीचे से ऊपर, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जा रहा है, लेकिन ऊपर की तरफ जा रहा है। इसीलिए हम इस कर्व को बोल देते हैं कि दिस कर्व इज अपवर्ड, दिस इज नॉट डाउनवर्ड, दिस इज अपवर्ड। क्या हो गया डब्ल्यू को? अपवर्ड स्लोपिंग कर्व फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अपवर्ड स्लोपिंग कर्व फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सी बहुत सिंपल था, आपको चाहिए तो मैं एक बार फिर से इसको रिव्यू करा देता हूं पूरा। टेक्नोलॉजी में ये फायदे है, पूरा कर्व रिव्यू, पूरा ध्यान से, अब ध्यान से समझना। ठीक है, सबसे पहले मैंने एक डंडी यहां से बनाई, फिर यहां से एक डंडी बनाई, ये हो गया मेरा y एक्सिस, ये हो गया मेरा x एक्सिस। ठीक है, ये हो गया मेरा x एक्सिस, ये हो गया मेरा सप्लाई ऑन x एक्सिस, ये हो गया मेरा प्राइस ऑन y एक्सिस। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने एक गावरानी कर्व बनाया, उसके बाद मैंने एक नॉर्मल कर्व बनाया। ठीक है, मैंने फिर रिलेशनशिप लिखी कि भाई प्राइस बढ़ती है तो सप्लाई बढ़ता है, प्राइस कम होती है तो सप्लाई कम होता है। प्राइस को बढ़ाया, ये देखो प्राइस बढ़ी, सप्लाई भी बढ़ा दिया, प्राइस बढ़ी सप्लाई बढ़ा दिया, प्राइस बढ़ी सप्लाई बढ़ा दिया। ठीक है, प्राइस कम हुई, प्राइस बढ़ी सप्लाई बढ़ा दिया। क्या हो गया इसको? ठीक है, प्राइस कम हुई सप्लाई कम हो गया, प्राइस कम हुई, देखो अंदर की तरफ जा रहा है, सप्लाई कम हो गया, प्राइस कम हुई सप्लाई कम हो गया। ठीक है, फिर प्राइस बढ़ी सप्लाई बढ़ गया, प्राइस कम हुई सप्लाई कम हो गया। यहाँ पे मैंने पॉइंट ज्वाइन कर लिए, इनके पॉइंट ज्वाइन करने से मेरे को ये मालूम पड़ा कि अब कौन सा कर्व बना है मेरा, अपवर्ड स्लोपिंग कर्व
कौन सा कर्व बना है मेरा, अपवर्ड स्लोपिंग कर्व फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। खत्म, क्लियर, इट इज एज सिंपल एज दैट। इसीलिए बोला तुम जस्ट कर्व बनाना समझ लो, तो बस ये रिलेशनशिप जो रहेंगी ना, ये रिलेशनशिप अप्लाई करते ही तुमको कर्व समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से बनाना है। तो पेपर में याद नहीं करना पड़ेगा किसको कौन सा इसमें अपवर्ड है कौन सा इसमें डाउनवर्ड है। हमको समझता है इसको अपवर्ड बोलते हैं, इसको डाउनवर्ड बोलते हैं, ठीक है, ये अपवर्ड हो गया ये डाउनवर्ड हो गया, इतना हमको समझता है। हम एग्जाम में खुद जाके भी ये चीजें क्या कर सकते हैं, बना के देख सकते हैं, तो हमको समझ में आ जाएगा कि वो अपवर्ड है या डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है। क्लियर, ओके, ठीक है। यहां पे भी देख लो इस तरीके से कर्व बना के दिया है तुम्हारे को, अपवर्ड स्लोपिंग कर्व फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। अच्छा, अब नीचे क्या दिया हुआ है, फीचर्स ऑफ सप्लाई कर्व, एक एक करके पढ़ते हैं। सप्लाई कर्व के क्या फीचर थे, सबसे पहले सप्लाई कर्व स्लोप्स अपवर्ड, हमको सिखाएंगे ये फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, हमको पता है। दूसरा सप्लाई, अब तुम बोलोगे सर यहाँ पे आप थोड़ा सा स्पीड क्यों हो रहे हो, भाई पूरा पढ़ा हुआ है ना, ईच एंड एवरी चीज हमने पढ़ रखी है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो इसमें से हमने नहीं पढ़ा है, एवरी चीज हमने पढ़ रखी है। कहां पे, डिमांड में, बस वहां पे हम उसको डाउनवर्ड बोलते थे, यहाँ पे हम अपवर्ड बोल रहे हैं, क्या फर्क है। सप्लाई कर्व इज पॉजिटिवली स्लोप। अब तुम बोलोगे सर व्हाट इज मीन बाय पॉजिटिवली स्लोप, तो याद करो वो दिन जब मैंने तुमको स्लोप निकालना सिखाया था, तो मैंने तुमको क्या बोला था, स्लोप के केस में हमको रिलेशनशिप पता होनी चाहिए। क्या है रिलेशनशिप, बोलो बोलो, स्लोप इज इक्वल्स टू डिमांड बढ़ रही है प्राइस कम हो रही है, डिमांड कम हो रही है प्राइस बढ़ रही है, मतलब सॉरी उल्टा रहता, प्राइस कम हो रही डिमांड बढ़ रही, प्राइस बढ़ रही डिमांड कम हो रही। सो बढ़ने का मतलब प्लस, इसका मतलब कम होने का माइनस, बढ़ने का मतलब प्लस, इसका मतलब माइनस, तो माइनस प्लस इज ऑलवेज माइनस, माइनस प्लस इज ऑलवेज माइनस, सो दैट मीन्स देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप, नेगेटिवली स्लोप्ड कर्व, एज सिंपल एज दैट। अब तुम बड़ा फॉर्मूला लगा के निकालो कि छोटा फॉर्मूला लगा के निकालो, हमको तो जय माता दी खेलना है पेपर में जाके, तो हम लोग इस तरीके से निकाले या कैसे भी निकाले, बड़े फॉर्मूला निकाल के आंसर वही निकलने वाला है, पेपर में भी वही टिक करना है, तो फुकट में टेंशन लेके क्या मतलब आता है, ठीक है। ठीक है, सप्लाई की बात कर लेते हैं, स्लोप, तुम बताओ, प्राइस कम हो रही है सप्लाई भी कम हो रहा है, प्राइस बढ़ रही है सप्लाई भी बढ़ रहा है, प्राइस कम हो रही है सप्लाई कम हो रहा है, प्राइस बढ़ रही है सप्लाई भी बढ़ रहा है, तो प्राइस सप्लाई कम मतलब माइनस, प्राइस कम मतलब माइनस, ठीक है, सप्लाई बढ़ रहा मतलब प्लस, नीचे भी प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस भी प्लस, खत्म हो गया डिस्कशन। तो दैट मीन्स कौन सा स्लोप हो गया, सप्लाई के केस में पॉजिटिवली स्लोप, सब निक्स के केस में पॉजिटिवली स्लोप्ड, और इसके केस में नेगेटिवली स्लोप्ड। क्लियर, एक केस में पॉजिटिवली स्लोप्ड, एक केस में निगेटिवली स्लोप्ड। क्लियर, इट इज एज सिंपल एज दैट। और क्या चाहिए जीवन में बोलो तुम, ठीक है, समझ में आ गया होगा आई होप। सो सप्लाई कर्व इज ऑलवेज पॉजिटिवली स्लोप। देखो मैंने इसका शॉर्टकट वहां पे भी एक बताया था, फिर से वो शॉर्टकट रिपीट कर रहा हूं। वहां पे मैंने आपको एक चीज बताई थी कि भाई ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, कि व्हेनेवर देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप या इन केस ऑफ टू वेरिएबल्स जस्ट लाइक प्राइस एंड सप्लाई देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप, तो ऑलवेज रिमेंबर व्हेनेवर डायरेक्ट रिलेशनशिप रहेंगी तो कर्व ऑलवेज अपवर्ड रहेगा, स्लोप ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि दोनों बढ़ रहे हैं, प्लस प्लस प्लस, दोनों कम हो रहे हैं, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। सो अगर डायरेक्ट रिलेशनशिप है, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ऑलवेज रिमेंबर देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप, ठीक है, दोनों एक दूसरे के लिए पॉजिटिव है, ये भी बढ़ता है तो ये भी बढ़ता है, ये इसके पीछे पीछे चल देता है, ये बढ़ रहा है, हाँ मैं भी चलूंगा साथ में, मैं भी बढ़ता हूं, ये मैं पीछे आ रहा हूं, ये भी पीछे आ जाएगा, ठीक है। तो दैट मीन्स देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप। बट इफ अगर आप बात कर रहे हो किस केस की, इफ अगर आप बात कर रहे हो, एक्सक्यूज मी, इफ अगर आप बात कर रहे हो किस केस की, इनवर्स रिलेशनशिप की, तो ये बढ़ता है तो ये उसका उल्टा जाएगा, तो ये प्लस है तो ये माइनस होगा, तो माइनस प्लस माइनस, ये कम हो रहा है तो ये बढ़ रहा है, तो माइनस प्लस अगेन माइनस। सो ऑलवेज रिमेंबर टू थिंग्स कि इफ द कर्व, इफ द रिलेशनशिप इज डायरेक्ट, मतलब डायरेक्ट रिलेशनशिप है तो
कर्व अपवर्ड रहेगा, स्लोप पॉजिटिव रहेगा। रिलेशनशिप अगर इन्वर्स है तो स्लोप डाउनवर्ड रहेगा और स्लोप रिलेशनशिप अगर इन्वर्स है तो डाउनवर्ड रहेगा कर्व और स्लोप क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। क्लियर? ओके। सप्लाई कर्व में समटाइम्स अ स्ट्रेट लाइन और समटाइम्स अ फ्री हैंड कर्व। हाँ, कभी कभी सप्लाई कर्व इस तरीके से स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है और कभी कभी सप्लाई उल्टा बना दिया। सप्लाई कर्व इस तरीके से स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है और कभी कभी सप्लाई कर्व इस तरीके से फ्री हैंड भी हो सकता है। दोनों पॉसिबिलिटीज है। सर अब कब होता है? तो जैसे अगर आपको थोड़ा सा समझा भी दूँ ये मैं, तो समझना आप, शायद आप लोग इसकी कैपेबल हो गए हो, चाहे सप्लाई हो चाहे डिमांड हो, आप ये कैपेबल हो गए कि ये पॉइंट को समझो। मान लो यहाँ पे मेरा सप्लाई 10 से बड़ा, प्राइस 10 से बड़ी, सप्लाई 50 से बड़ा। यहाँ पे भी प्राइस 10 से बड़ी, सप्लाई 50 से बड़ा। प्राइस 10 से बड़ी, सप्लाई 50 से बड़ा, प्राइस 10 से बड़ी, सप्लाई 50 से बड़ा। तो जब भी इक्वली दोनों चीज़ें बढ़ रही है, मतलब कैसा कि ये 10 से बढ़ रहा है तो वो 50 से, ये 10 से तो 50 से, मतलब हर बार यही चीज़ हो रही है, सिमिलर चीज़ हो रही है हर केस में कि ये भी 10 से बढ़ेगा तो वो 50 से बढ़ेगा, 10 से बढ़ेगा तो 50 से बढ़ेगा। सो ऐसे केसेस में जो कर्व रहता है वो स्ट्रेट लाइन कर्व हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा हो रहा है कि प्राइस 10 से बढ़ रही है, सप्लाई 50 की जगह 60 से बढ़ रहा है, कहीं पे प्राइस 10 से बढ़ रही है लेकिन सप्लाई 50 की जगह 40 से बढ़ रहा है, प्राइस अगर 20 से बढ़ रही है, सप्लाई 10 से बढ़ रहा है। सो बेसिकली पॉइंट ये है कि यहाँ पे जो इंक्रीमेंट है हर लेवल पे सेम नहीं है, अलग अलग है। ठीक है, कभी ये 10 से बढ़ता है, कभी 20 से बढ़ता है, कभी 25 से बढ़ता है, तो सप्लाई भी कभी 10 50 से बढ़ता है, कभी 100 से बढ़ता है, मतलब दोनों में ऐसी कोई सिमिलैरिटी नहीं है। सो फिर उस केस में जो ग्राफ बनेगा वो फ्री हैंड ग्राफ बनेगा। फिर जो ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा, फ्री हैंड कर्व बनेगा। क्लियर? सो सप्लाई कर्व में भी समटाइम्स स्ट्रेट लाइन और सप्लाई कर्व में भी समटाइम्स फ्री हैंड कर्व। हमारे लिए इतना रिलेवेंट नहीं, बस याद रखना है। ठीक है, द स्लोपिंग ऑफ द सप्लाई कर्व एक्सप्लेन्स लॉ ऑफ सप्लाई एंड विच डिस्क्राइब्स अ डायरेक्ट प्राइस एंड डिमांड रिलेशनशिप। जो सप्लाई का कर्व है वो हमको एक्सप्लेन करता है लॉ ऑफ सप्लाई कि प्राइस बढ़ने से सप्लाई बढ़ता है, प्राइस कम होने से सप्लाई कम होता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप, अदर थिंग्स रिमेन्स द कांस्टेंट। मार्केट सप्लाई कर्व इज a lateral summation of individual supply curve or producing firm also slopes upward from left to right। देखो सिंपल बात है, अगर आप सप्लाई की बात कर रहे हो, सो इंडिविजुअल सप्लाई का मतलब हो गया व्हेन वन प्रोड्यूसर इज रेडी टू सप्लाई अ सिंगल कमोडिटी। से फॉर एग्जांपल मैं एक सप्लायर ये पेंसिल बेचने के लिए तैयार हूं, तो एक कमोडिटी एक इंडिविजुअल सप्लायर अगर ऑफर कर रहा है सेल के लिए तो दैट इज कॉल्ड एज इंडिविजुअल सप्लाई। सेम कमोडिटी अगर मल्टीपल ग्रुप ऑफ सप्लायर्स अगर रेडी है सप्लाई करने के लिए एट वेरियस प्राइसेस, सो दैट इज कॉल्ड एज मार्केट सप्लाई। कमोडिटी अगेन यहां पे भी एक ही रहेंगी, बस फर्क ये रहेगा कि अगर इंडिविजुअल सप्लाई कर रहा है तो इंडिविजुअल सप्लायर एक कमोडिटी, अगर वही एक कमोडिटी मल्टीपल या ग्रुप ऑफ पीपल सप्लाई करने के लिए तैयार है, सप्लाई करने के लिए तैयार है, तो दे आर कॉल्ड एज व्हाट, मार्केट सप्लाई। क्लियर? सो बेसिकली इसीलिए बोला जाता है इंडिविजुअल मिलाते चलो और मार्केट बनाते चलो। तो इसीलिए बोला जाता है कि इंडिविजुअल सप्लाई इज अ लेटरल समेशन ऑफ मार्केट सप्लाई इज अ लेटरल समेशन ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई। सो इसको ऐड कर रहे हैं आप, इसको ऐड कर लो, ये आपको तो पता ही है, आप स्टैट्स पढ़ते ही हो, इसका समेशन कर लो तो आपका क्या आ जाएगा, मार्केट सप्लाई आ जाएगा। क्लियर? यस और नो बोलो। क्लियर? जस्ट अ सेकेंड। क्लियर? ओके। क्लियर? चलो अब थोड़ा सा बात आ जाती है, अब थोड़ी सी बात आ जाती है किस बात की, ये कुछ काम का नहीं है, इसको काट देना, इग्नोर दिस। अब बात आ जाती है इंक्रीज और डिक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड और इंक्रीज और डिक्रीज इन सप्लाई। देखो जैसे कि आपको मैंने थोड़े टाइम पहले एक बात बोली थी, क्लियर? आपको याद होंगी या नहीं होंगी, जब मैंने एक्सपांशन पढ़ाया था और कॉन्ट्रैक्शन पढ़ाया था तो वहाँ पे एक चीज़ मैंने आपको समझाई थी, आप दोबारा से वो चीज़ अच्छे से समझ लो क्योंकि वही चीज़ दोबारा से हमको पढ़नी है, तो आपको समझना ज़रूरी है, ध्यान दो। सो अगर मैं बात कर रहा हूँ एक्सपांशन ऑफ सप्लाई या डिमांड, अभी हम सप्लाई की बात करेंगे तो एक्सपांशन ऑफ सप्लाई और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ
सप्लाई। सो एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई का कई बार ऐसा भी लिख दिया जाता है कि इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड और डिक्रीज इन क्वांटिटी डिक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड। ठीक है, सो बोलने का मतलब क्या है, ये दोनों एक ही चीज है, ये दोनों अलग नहीं है। दोनों के दोनों जो चेंज होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्राइस से ही चेंज होंगे। याद करो वहां पे डिमांड की बात, वहां पे भी आपने ये चीज पढ़े थे, जो भी है काय से चेंज होंगे, सिर्फ और सिर्फ डिमांड से प्राइस से ही चेंज होंगे। तो आप ये बोलो या ये बोलो, दोनों एक ही चीज है, यहाँ पे दोनों अलग चीज नहीं है। ठीक है, और अगर मैं बात कर रहा हूं इसकी इंक्रीज इन सप्लाई और डिक्रीज इन सप्लाई, इंक्रीज इन सप्लाई और डिक्रीज इन सप्लाई। ठीक है, तो ये अलग चीज है। अगर ये दोनों की मैं बात कर रहा हूं तो अगेन ये भी जो चेंज होंगी, काय के चेंज होने से होंगी, प्राइस के चेंज होने से होंगी। ठीक है, और ये जो दोनों चीजें हैं ये चेंज होंगी अदर फैक्टर्स के चेंज होने से, अदर फैक्टर्स के चेंज होने से। ठीक है, यहां पे अदर फैक्टर्स रिमेन्स कांस्टेंट और यहां पे प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। यहां पे क्या रहेंगी, प्राइस कांस्टेंट रहेंगी। सो यहां पे जो है वो अदर फैक्टर्स कांस्टेंट रहेंगे, यहां पे जो है वो प्राइस क्या रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी। आई होप क्लियर हो गई होंगी ये बात। ठीक है, सो अब कई बार ऐसा होता है कि इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड वो लिख देता है, तो बच्चा उसको इंक्रीज इन सप्लाई मान लेता है, जबकि इंक्रीज इन सप्लाई और इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड दो अलग अलग चीजें हैं। तो कई बार एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई को इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड भी बोला जाता है, कई बार कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई को डिक्रीज इन द क्वांटिटी सप्लाइड भी बोला जाता है। ठीक है, हाँ, अगर सिंपली इंक्रीज इन सप्लाई या डिक्रीज इन सप्लाई ऐसे वर्ड्स लिखे, अगर सिंपली इंक्रीज इन सप्लाई और डिक्रीज इन सप्लाई सिंपली ऐसे वर्ड्स लिखे, तो फिर उस केस में हम बोलोगे कि भाई वो क्या है, जो अदर फैक्टर की वजह से क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो इंक्रीज इन सप्लाई अदर फैक्टर की वजह से चेंज हो रहा है, डिक्रीज इन सप्लाई अदर फैक्टर की वजह से चेंज हो रहा है। ठीक है, तो वो अलग चीज हो गई। तो ये ऊपर वाली अलग, ये नीचे वाली अलग चीज हो गई। क्लियर? तो यहां पे मैंने क्लियर कर दिया, नहीं तो कुछ लोगों के दिमाग में डाउट आ जाता है कि सर इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड और ये अलग है। तो ये एक प्रकार से आपका वही वाला बात है, ये एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन को ये बोला जाता है। मैं इसलिए दोबारा यहां पे लिख रहा हूं ये चीजें, ताकि आपको डाउट ना रहे। एक्सपांशन ऑफ सप्लाई और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। एक्सपांशन ऑफ सप्लाई और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। क्लियर? चलो, अब तुमको लगता है कि हमको यहां से पढ़ने की जरूरत है, हमको तो सब आता है इसमें सर, कैसे? अरे मेरे को बताओ, एक एक करके। चलो हम यहीं से देख लेते हैं, इसको यहाँ से नहीं पढ़ेंगे, तुम पढ़ लेना थ्योरी, तुम बताते चलो, मैं लिखते चलता हूँ। सबसे पहले अगर मैं बात कर रहा हूँ एक्सपांशन ऑफ सप्लाई की, तो एक्सपांशन ऑफ सप्लाई क्या में क्या होता है, प्राइस के कम होने से सप्लाई बढ़ता है, मतलब सप्लाई क्या हो रहा है, एक्सपांड्स, अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट, अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट। क्लियर? अच्छा, तो सर इसमें अगर ग्राफ बनाना है तो कैसे बनाएंगे? बनाओ डंडी, यहाँ पे डंडी, यहाँ पे लिखेंगे हम y, यहाँ पे लिखेंगे x, यहाँ पे आ गया हमारा
सप्लाई, और यहाँ आ गई हमारी प्राइस। ठीक है, एक गावरानी कर्व। देखो मैं सिंपली आपको कर्व बनाना सिखा चुका हूँ, आप खुद भी बना सकते हैं, लेकिन आपको करके दिखा रहा हूँ मैं। तो क्या रिलेशनशिप है, प्राइस के कम होने से सप्लाई बढ़ता है। एक्सपांशन ऑफ सप्लाई बोल रहे हो, एक्सपांशन ऑफ सप्लाई में प्राइस के कम होने से सप्लाई बढ़ता है। तो हमको चेक करनी है कि क्या मूवमेंट आता है, क्या होता है। याद आ रहा है, मूवमेंट ऑन डाउनवर्ड मूवमेंट अलॉन्ग द सेम डिमांड कर्व एक्सपांशन ऑफ डिमांड में होता था, याद आ ही रहा होगा। सो बना के देखते हैं, प्राइस कम हो रही है, डिमांड, माय मिस्टेक, प्राइस बढ़ रही, ये मैं क्या लिख चुका हूँ, आई एम रियली वेरी सॉरी, मेरे से गलती हो गई, तुम बताते भी नहीं, मैं डिमांड कर रहा हूँ यहाँ पे, डिमांड ही खत्म नहीं हो रही मेरी, हो जाता है ऐसा कंफ्यूजन, क्या करें। प्राइस बढ़ रही है, सप्लाई भी बढ़ेगा, प्राइस बढ़ रही है, सप्लाई भी बढ़ेगा। तो मैंने प्राइस को बढ़ा दिया, सप्लाई भी मेरा बढ़ रहा है, ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट, इन दोनों कर्व को मैं ज्वाइन कर देता हूँ एक ही सप्लाई कर्व पे। मेरे को अब एक चीज बताओ, ये दो पॉइंट को ज्वाइन करने के लिए क्या मेरे को एक और सप्लाई कर्व बनाना जरूरी था? आंसर इज नो। सर एक ही पॉइंट पे दोनों ज्वाइंट हो जाते हैं, तो एक और बनाने की क्या जरूरत है? सर बेसिकली क्या हो रहा है सर, यहाँ पे ये मूवमेंट जो हो रही है अपवर्ड हो रही है। सर एरो देखो, सर आप, सर एरो देखो, उससे आपको समझ में आएगा, ये मूवमेंट अपवर्ड हो रही है। पहले कर्व यहाँ पे था, अब कर्व यहाँ पे हो गया है। सर नहीं समझा, एक बार फिर से। देखो प्राइस के बढ़ने से सप्लाई बढ़ता है, प्राइस के बढ़ने से सप्लाई बढ़ता है, बढ़ा दिया। पहले ये एक पॉइंट था, अब ऊपर चले गया पॉइंट, पहले नीचे पॉइंट वाला था, नीचे वाला पॉइंट था, अब ये पॉइंट ऊपर जा चुका है। अगर हम कर्व पे देखेंगे तो सप्लाई कर्व में ये ऊपर की तरफ अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है। आया ख्याल में? आया क्या ख्याल में? अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे इस कर्व को, upward movement along the same supply curve। और किसी को अगर लग रहा होगा सर थोड़ा सा हार्ड जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, जानबूझ के मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्पीड, मतलब मिनिमम स्पीड थोड़ी मैंने पकड़ा है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हम ये चीज़ बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं इन केस ऑफ डिमांड। सो अगर किसी को ऐसा लग रहा होगा, कोई नया बच्चा आज आया होगा, तो ही वाज लाइक कि सर इतने फास्ट नहीं है भाई, धीरे है, बाकी बच्चे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सो आप वो लेक्चर जाके देखो, आपको पूरी क्लैरिटी आ जाएंगी। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई का सर आप बना सकते हो, चलो वो भी बना लेते हैं, आपकी भी इच्छा। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई में क्या होगा, ये सप्लाई प्राइस, तुम बताओ कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है, मेरे को तो नहीं आता है। सर क्या टाइम पास कर रहे हो, फटाफट बनाओ। अच्छा ओके, प्राइस कम हो रही है, सप्लाई कम हो रहा है, प्राइस कम कर दिया, सप्लाई भी कम हो गया। पहले कर्व यहाँ था, अब यहाँ आ गया, पहले पॉइंट ये था, अब यह हो गया। अगर इनको ज्वाइन करते हैं तो ज्वाइन करने के बाद आपने एक चीज़ नोटिस करी होंगी कि भाई पहले वाले पॉइंट से अब नीचे की तरफ क्या हो गया है, आ गया है। तो इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड और सप्लाई, डाउनवर्ड मूवमेंट along the same supply curve, along with the same supply curve. Clear? Yes or no? Clear? Yes sir. सर इंक्रीज ऑफ सप्लाई, डिक्रीज ऑफ सप्लाई, ओके। इंक्रीज और सप्लाई क्या होता है? इंक्रीज ऑफ सप्लाई में अदर फैक्टर्स like cost of production decreases, supply increases। एग्जाम्पल के लिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा, सप्लाई बढ़ेगा, प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। इधर प्राइस क्या रहेंगी भाई? कांस्टेंट रहेंगी। तो कर्व अगर बनाते हैं तो इस तरीके से कुछ कर्व बनेगा,
तो ये हो गया आपका सप्लाई, ये हो गई आपकी प्राइस, ये हो गई आपकी प्राइस। ठीक है, अब इधर ये बन गया मेरा गावरानी कर्व, इधर ये बन गया मेरा गावरानी कर्व। अब मेरे को बताओ क्या रिलेशनशिप है, ये हो गया y, ये हो गया x। तो यहाँ पे प्राइस कांस्टेंट है, जो भी चेंज आ रहा है वो बाकी फैक्टर्स की वजह से आ रहा है सप्लाई में। तो P कांस्टेंट, सप्लाई बढ़ रहा है। सो अगर मेरे को सप्लाई को बढ़ाना है तो किधर साइड बढ़ाऊंगा, इधर साइड बढ़ाऊंगा, और मेरी प्राइस क्या रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी। तो सप्लाई को अगर मेरे को बढ़ाना है तो उसको मैं इधर साइड बढ़ाऊंगा, और मेरी प्राइस जो रहेंगी वो क्या रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी। मेरी प्राइस जो है वो क्या रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी। सो बेसिकली क्या एक सप्लाई कर्व से इनका काम चलेगा क्या, आंसर इज नो। एक इधर बनेगा सर, एक, अरे यार इसके सारी होती गलती, एक इधर बनेगा एक इधर बनेगा। सो पहले कर्व इधर था, अब इधर चले गया, तो किधर की तरफ चले गया, बताओ सप्लाई बढ़ता किधर की तरफ है। डिमांड में भी सेम था, कुछ भी अलग नहीं था उसमें भी, वहां पे कुछ भी अलग नहीं था। ठीक है, इधर की तरफ बढ़ता है, इधर मतलब लेफ्ट टू राइट। सो मैं ऐसा बोल दूंगा क्या, शिफ्ट ऑफ सप्लाई कर्व फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, हो गया। डिक्रीजिंग सप्लाई बनाना है वो भी बना देते भाई, घर की बात है, तुम्हारे मेरे उसमें क्या है, तुमने बनाना चाहिए वैसे तो, बट मैं बना के देता हूँ, कोई बात नहीं। ये x, ये y, ये सप्लाई, और ये प्राइस। ये बन गया मेरा एक कर्व गावरानी वाला। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे को अप्लाई करना है रिलेशनशिप। प्राइस क्या रहेंगी, कांस्टेंट, सप्लाई क्या होगा, कम। सप्लाई कम किधर की तरफ होगा, अंदर की तरफ होगा। ये पहले एक पॉइंट था, अब ये एक पॉइंट हो गया। अगर आप सप्लाई कर्व बना के देखना चाहते हो तो इस तरीके से दो सप्लाई कर्व बनेंगे, यस और नो। तो ये इधर से इधर की तरफ आ रहा है, तो मतलब क्या हो रहा है बोलो, शिफ्ट ऑफ सप्लाई कर्व फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। ओके, क्लियर। सो इस तरीके से ये सारी चीजें हमारी यहाँ पे क्या होंगी, क्लियर। सो एक तरफ क्या हो रहा है, लेफ्ट टू राइट, एक तरफ क्या हो रहा है, राइट टू लेफ्ट। इस तरीके से हमारा सप्लाई कर्व क्या हो रहा है, बन रहा है। गॉट इट। सो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन कमेंट, बाय बाय, बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन टेक केयर, बाय गाइस।